शांति। आज बाबा की मंडे की मुरली है और मुरली की सबसे पहली बात, आज बाबा ने थोड़ा सा इमोशंस हमें जगाने को बोला है। बाबा ने कहा मेरी याद में प्रेम के आंसू भी आ जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपल्सरी एकदम बाबा को याद करना है, ज़बरदस्ती रोना है, नहीं। पर यहाँ फीलिंग की बात है कि हम भगवान की इम्पोर्टेंस को इतना दिल से फील करें, याद करते हुए अपनी लाइफ में, कि इमोशनल हो जाए। जैसे होता है ना, हम दुनिया में कोई बहुत इम्पोर्टेंट इंसान होता है, खास तौर पे मदर्स को याद करते हुए, उनके सेक्रीफाइसेस या उन्होंने जो हमारे लिए किया, जब हम वो किसी को बताते हैं या हमने कुछ सेक्रीफाइसेस किए और हम वो किसी को बताते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम भगवान को इतना डीपली प्यार में याद करें कि प्यार के आंसू आ जाए। और इसके लिए ना प्रैक्टिस नहीं चाहिए बहुत। देखिए, योग की कुछ स्टेजेस के लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन भगवान की याद में प्यार के आंसू आ जाने के लिए ना प्रैक्टिस चाहिए और ना हम इसकी एक्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत दिल से फील करने वाली बात है। तो अब हम सबको सोचना है कि कैसे भगवान की इम्पोर्टेंस को हम दिल से फील करें कि हम कभी तो इमोशनल भी हों भगवान की याद में। तो पहली बात बाबा की ये है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, बहुत निराला एक सजेशन दिया है। ऐसा नहीं है कि बाबा कोई फोर्सफुली बता रहे, बट सजेशन क्या है कि अपना जो लौकिक बर्थडे है वो कैंसिल करके रूहानी बर्थडे मनाना है। अब ये कैसे बर्थडे है? तो लौकिक बर्थडे का मतलब है जब हम पैदा हुए, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ हम आधार कार्ड में या बाकी प्रूफ में लिखते हैं, जो भी हमारे आइडेंटिटी के प्रूफ होते हैं, वो होता है लौकिक बर्थडे। तो हम वही मनाते हैं। तो बाबा को ये है बॉडी की कॉन्शियस से भी थोड़ा ऊपर होके हमें मनाना है रूहानी बर्थडे। इट्स जस्ट एन अ सजेशन। और ऐसा नहीं है कि कोई अगर विश कर रहा है जिस दिन हम पैदा हुए तो हम बोलेंगे नहीं नहीं हम नहीं मनाते, ऐसा नहीं, वो बात नहीं है। पर रूहानी बर्थडे का मीनिंग है जिस दिन से हमें भगवान की अंडरस्टैंडिंग मिल गई, भगवान की बातें समझ आ गई, या जिस दिन से हम स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्ट होना सीख गए। अच्छा, वो बर्थडे कैसे मनाना है? तो आज बाबा ने वो भी तरीका बताया है कि ब्राह्मणों को भोग खिलाओ या ब्राह्मणों को खिलाओ। अब एक होते हैं कास्ट के ब्राह्मण जो दुनिया में है, पर यहाँ बाबा कह रहे हैं ये अपनी स्पिरिचुअल फैमिली, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा के आचरण पर चले या ब्रह्मा को फॉलो करे, और ब्रह्मा क्रिएटर है, सृष्टि के पिता है हमारे। तो हम अपना बर्थडे कैसे मनाएं? तो बाबा ने कहा अपना स्पिरिचुअल बर्थडे मनाओ, ब्राह्मणों को खिलाओ। अब ब्राह्मणों को खिलाओ मतलब ऐसे ढूंढ ढूंढ के थोड़ी हम सड़क पे खिलाते रहेंगे। तो बाबा के घर में क्या किया जाता है? भोग बनाया जाता है, भोग लगवाते हैं। जिसका बर्थडे होता है वो भोग लगवाता है। फिर भोग पहले भगवान को भोग तभी भोग है जब वो भगवान को ऑफर किया गया है, उसके बाद बाकी सभी खाते हैं। तो कितनी सारी प्योर ब्लेसिंग्स हमें अपने बर्थडे पर मिलती है। बाबा का ये रीज़न है सिर्फ बर्थडे मनाने का। देखिए, बाकी जो हम अपना शरीर वाला बर्थडे मनाते हैं तो किसी को हमसे एक्सपेक्टेशन रहेगी पार्टी क्या दे रहे हो, किसी को एक्सपेक्टेशन रहेगी रिटर्न गिफ्ट में क्या मिल रहा है, किसी को एक्सपेक्टेशन रहेगी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई केक वेस्ट करेगा किसी के मुंह पर लगाकर, कोई कुछ और करेगा, और हम सोचेंगे हमारा बर्थडे हो गया। बट बर्थडे ऐसा होना चाहिए जिसमें हम जेन्युइन ब्लेसिंग्स लें। देखिए, ऐसे तो लाइफ में टाइम कम मिलता है कुछ अच्छा करके दुआएं लेने का, तो क्यों ना हम भगवान को भोग लगाएं, अपने बर्थडे को ऐसा स्पेशल तरीके से मनाएं ताकि हम जेन्युइन ब्लेसिंग्स ले सकें सभी के। तो आज भगवान का एक ये सजेशन है, जो भी हम याद रखें और करें तो बहुत अच्छा है। तो ये बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।